आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में तलपट और अशुद्धियों से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। जैसा कि आपको जानकारी है, ये वीडियो आपके लिए क्यों उपयोगी है। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम इस वीडियो में किसकी बात करने वाले हैं, तलपट एवं अशुद्धियों सुधार से संबंधित। लेकिन तलपट के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेखांकन की एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले लेखापाल लेखांकन की पुस्तकों में लेन देनों को लिखता है, उसकी खाता बही में खतौनी करता है और खतौनी करने के पश्चात प्रत्येक खातों का शेष निकालता है, जो कि प्रारंभिक लेखा बहियों का एक चरण होता है जिसे पुस्त पालन में शामिल किया जाता है। तो तलपट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तलपट एक अनुसूची है जो व्यापार में होने वाले लेन देनों को लिखने के पश्चात गणितीय शुद्धता का पता लगाने के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है तलपट का निर्माण किया जाता है। तो तलपट का निर्माण कब किया जाता है? तो तलपट का निर्माण किया जाता है लेखांकन के अंतिम चरण में। अंतिम चरण का मतलब क्या होता है? लेखांकन का अंतिम चरण होता है सूचनाओं का संप्रेषण करना। इस चीज़ को भी ध्यान रखें आप। मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है लेखांकन का अंतिम चरण होता है तो सूचनाओं को संप्रेषित करने की कला। नेक्स्ट, अंतिम खाते बनाने से पूर्व, तो जैसा आपको पता है कि हमारे तलपट के निर्माण का जो किया जाता है वो अंतिम खाते बनाने से पूर्व किया जाता है। लेकिन अंतिम खातों में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये अंतिम खातों में शामिल किया जाता है। तो आप ध्यान रखें तलपट का निर्माण कब किया जाता है? अंतिम खाते बनाने से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तलपट में कितने कॉलम होते हैं? तो तलपट में पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, दूसरा होता है नेम ऑफ लेजर, तीसरा होता है एलएफ, चौथा कॉलम होता है डेबिट और पांचवा होता है क्रेडिट का। तो टोटल तलपट में 5 कॉलम होते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा 5। तलपट बनाने की विधियों में सम्मिलित हैं। तलपट बनाने की विधियां योग विधि, शेष विधि, योग और शेष विधि। यदि यहाँ उपरोक्त सभी होता तो भी हमारा आंसर उपयुक्त सभी होता, लेकिन यहाँ पे योग और शेष दोनों एक साथ ले लिया जाएगा जो दोनों को इंटीग्रेट करेगा। क्या तलपट को बनाया जाना अनिवार्य है? नहीं, तलपट को बनाया जाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि तलपट लेखांकन का कोई मुख्य पार्ट नहीं है। ये सिर्फ व्यापार में कौन सी अशुद्धियों को पता लगाने के लिए बनाया जाता है? गणितीय अशुद्धियों का पता लगाने के लिए। तो गणितीय अशुद्धियों का पता लगाने के लिए जो सूची बनाई जाती है उसे तलपट कहा जाता है। नेक्स्ट, लेखा पुस्तक तलपट लेखा पुस्तकों की निम्न में से कौन सी शुद्धता की जांच करता है? जैसा कि अभी मैंने आपको कहा था कि तलपट एक सूची है जिसके अंदर व्यापार की गणितीय शुद्धता का मतलब होता है अंक गणितीय। तो अंक गणितीय शुद्धता से संबंधित जांच करने के लिए जो सूची बनाई गई है, विवरण बनाया गया है, उसे हम तलपट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तलपट है, शुरू से ही कहा जा रहा है तलपट एक विवरण नहीं सूची है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? गणितीय शुद्धता का पता लगाते हैं। यहाँ सूची ना देके क्या दिया गया? क्रियात्मक प्रपत्र। तो ध्यान रखें मैंने इसमें लिख रखा है कि ये क्या है? सूची। तो क्रियात्मक प्रपत्र इट मीन्स की एक्टिविटीज डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सूची के नाम से कहलाते हैं। तलपट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तलपट संपत्ति और दायित्व की व्याख्या करता है, जबकि मैं बता दूं संपत्ति और दायित्व की व्याख्या का काम कौन करता है? बैलेंस शीट। तलपट पुस्तकों की वास्तविक शुद्धता को ज्ञात करता है। ध्यान रखना तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाना कोई शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं है। पुस्तकों की शुद्धता का प्रमाण नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप क्वेश्चन पर ध्यान ना देकर मेरी वॉइस पर ध्यान देना, क्योंकि वीडियो में एमसीक्यूज क्वेश्चन करना मेरा टारगेट नहीं है। इस एमसीक्यूज क्वेश्चन से बन रहे क्वेश्चन जो आपके लिए परीक्षा में कौन कौन से बन सकते हैं वो उपयोगी है, इसलिए आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट द्वारा नहीं होती है? भूल की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि, क्षतिपूर्वक अशुद्धि, और एक अशुद्धि और होती है जो नहीं दी गई है यहाँ पर, वो है सैद्धांतिक अशुद्धि। तो तलपट पर प्रभाव नहीं डालने वाली अशुद्धि होती है चार: भूल की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि, क्षतिपूर्वक अशुद्धि, उपरोक्त सभी। भूल की अशुद्धि वह अशुद्धि है जिसको हम लिखना भूल गए। हिसाब की अशुद्धि वह अशुद्धि होती है जिसमें किसी खाते की जगह दूसरे खाते में लिख दिया, जोड़ अधिक या कम लग गई, इसे हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। क्षतिपूर्वक अशुद्धि में एक गलती दूसरी गलती के द्वारा समाप्त हो जाती है, दो गलतियां होनी चाहिए। सैद्धांतिक अशुद्धि में आयगत को पूंजीगत और पूंजीगत को आयगत मान लेना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अशुद्धियां हैं जो तलपट के निर्माण के उपरांत के बाद भी रह जाती है? जोड़ की अशुद्धि, जिसे मैंने कौन सी अशुद्धि का नाम दिया था? जोड़ की अशुद्धि है, हिसाब की अशुद्धि है। गलत पक्ष में खतौनी, हिसाब की अशुद्धि। गलत रकम की खतौनी में, यह भी हिसाब की अशुद्धि। आंसर है उपरोक्त सभी। उचंती खाते की प्रकृति में से किस प्रकार की होती है? आपको एक बात बता दूं, उचंती खाता एक सस्पेंस अकाउंट होता है और सस्पेंस अकाउंट की कोई भी प्रकृति नहीं होती है, इसलिए आप इसको रॉन्ग करें और यहाँ लिखेंगे नॉन ऑफ दिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है डी, कोई नहीं। तलपट कहलाती है, तलपट एक सूची है। किसकी सूची है? यदि पूछा जाए तलपट किसकी सूची तो बोलना किसकी सूची है? खातों की सूची है, ये भी पूछा जा सकता है। यदि कोई त्रुटि लेखांकन के आधारभूत मूल्यों में से हुई है, आधारभूत मूल्य मतलब यहाँ पर हमारे पास में क्या है? वैल्यू ऑफ फंडामेंटल, जिसे हुई है तो उसमें त्रुटि को कहा जाएगा। तो त्रुटि क्या कहलाएगी यहाँ पे हमारे लिए? वो त्रुटि कहलाती है सैद्धांतिक अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि वह अशुद्धियाँ होती हैं जिसमें आयगत और पूंजीगत मदों में क्या होती है? गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि मशीन खरीदी और क्रय बही में लेखा खरीदी, तो मशीन खरीदने पर मशीन अकाउंट डेबिट होता है, ना कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और जो कि गलती से मैंने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अशुद्धि हिसाब की अशुद्धि नहीं है? हिसाब की अशुद्धि जैसे गलत जोड़ लग जाना हिसाब है, गलत राशि से प्रविष्ट हो जाना हिसाब है, गलत खतौनी, लेकिन खतौनी हो जाने से रह जाना ये अशुद्धि भूल की अशुद्धि है, ना कि हिसाब की अशुद्धि। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, अशुद्धियों में सुधार करने के गलत तरीके होते हैं: काट छाट करना, गलत प्रविष्टियां करना, पृष्ठ फाड़ देना, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है ये सारे तरीके गलत तरीके होते हैं अशुद्धियों को सुधारने के। नेक्स्ट, पक्षों के आधार पर अशुद्धियों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो पक्षों के आधार पर अशुद्धियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। तो करेक्ट आंसर होगा ए और बी। नेक्स्ट, एक पक्षीय अशुद्धियों से आशय होता है व्यवहार के एक पक्ष को प्रभावित करना, व्यवहार के दोनों पक्षों को प्रभावित करना, संपूर्ण लेखों को प्रभावित करना। तो एक पक्षीय अशुद्धियाँ वह अशुद्धियाँ होती है जिनका प्रभाव सिर्फ एक ही पक्ष पर होता है, जैसे क्रय बही का योग अधिक लग जाना, राम को माल बेच दिया, राम के खाते में नहीं लिखा गया। इस प्रकार की अशुद्धियाँ हमारी कौन सी अशुद्धियाँ कहलाती हैं? एक पक्षीय अशुद्धियाँ। और एक पक्षीय अशुद्धियों को सुधारने के लिए कौन से अकाउंट को यूज में लिया जाता है? तो वह अकाउंट होता है हमारे लिए सस्पेंस अकाउंट। और मैंने ही कहा था कि सस्पेंस अकाउंट का कोई भी शेष या प्रकृति खाते का नहीं होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। न्यू वीडियो की अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें।